गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस पे। और कल का दिन जो है बहुत ही खुशी का दिन था मेरे लिए और आपके लिए भी। और हमको अच्छा लगा कि हम अपने 100 दोस्तों से कल जुड़ने में सक्षम रहे। आपका प्रयास और हमारा प्रयास दोनों मिल करके जो है हमको इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, लेक्चर नंबर 8 था, लेक्चर नंबर 7 तक हम पढ़ चुके हुए थे और उसमें हम आयन पढ़े थे और फिर चार्ज का क्या डेफिनेशन पढ़े थे। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो आइए चार्ज को एक बार फिर से देखते हैं। तो बताया गया था, चार्ज का डेफिनेशन बताया गया था। ठीक है, तो चार्ज का डेफिनेशन बताया गया था कि चार्ज का डेफिनेशन क्या बताया गया कि चार्ज का डेफिनेशन ये बताया गया था कि ये जो है एटम का एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन को व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है। और इसके माध्यम से ये समझा जाता है कि कोई एटम जो है कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है। इसमें इसको देख करके हम ये चीजें समझते हैं। ठीक है, तो कोई भी चार्ज जो है उसको देख करके ये चीज हमको अच्छे से समझ में आती है कि कोई एटम जो है कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से चार्ज का हम डेफिनेशन बता देना चाहेंगे कि चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक 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 ऑफ एन एटम which charge is a characteristics of an atom which expresses the number of expresses the loss of the loss of the electron द हटा देते हैं, सीधे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि बताना चाहेंगे कि चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है किसका, एटम का, विच एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस करता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लॉस को और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को। तो हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे कि चार्ज एक एटम का गुण है जो व्यक्त करता है इलेक्ट्रॉनों के त्याग और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण को, इलेक्ट्रॉनों के त्याग और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण को। एक बार हिंदी में लिख देना चाहेंगे, आवेश, इसका मतलब क्या होता है, आवेश होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। आवेश एक परमाणु का गुणधर्म है जो किसी परमाणु द्वारा
इलेक्ट्रॉनों का त्याग अथवा, यहाँ और लिखिएगा, अथवा ग्रहण को व्यक्त करता है। कल ये बता दिए हुए थे, और फिर ये भी बता दिए हुए थे कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ये बताए थे कि प्लस Ve चार्ज से भी लिखते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होता है, और निगेटिव चार्ज को माइनस Be चार्ज से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धनावेश और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋणावेश। फिर ये भी बताए थे कि इसमें जो होता है लॉस ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिव चार्ज में। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस जो होता है उसी के कारण आपका पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट होता है, फॉर्म होता है, और जो गेन जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसी के कारण आपका नेगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेंगे। उसको नहीं देखेंगे, उसको तो कल आपको लेक्चर नंबर 7 में हम बता चुके हुए थे। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज को समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि याद हो। तो आइए इसको एक बार देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, आपको डेफिनेशन एक बार फिर से बता दिए हैं, ताकि जो हिंदी का अच्छा से नहीं लिख पाए हैं वो लिख ले, क्योंकि ये भी स्टूडेंट हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का संख्या जब होता है 1, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s1। आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 जो है ये वाला, ये है ऑर्बिट नंबर। क्या है? ऑर्बिट नंबर। और ये है सबसेल या ऑर्बिटल, सबसेल, या फिर इसी को ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पावर में लिखते हैं। ये SPDF जो हमारा होता है वो होता है हमारा सबसेल, और ये 1 2 3 4 जो होता है यहाँ वो होता है हमारा ऑर्बिट नंबर। ठीक है, ऑर्बिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं कक्षा संख्या। सबसेल या फिर ऑर्बिटल को बोलते हैं उपकक्षा। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहीं पे लिखी जाती है। ठीक है, पावर में लिखी जाती है। तो आइए अब एक एक करके 1 से लेके 20 तक का जो है हम लोग देखते हैं। 1 से लेके 30 तक का जो है हम लोग देखते हैं कि किस पे कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उससे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब पता चल जाएगा तो उससे हम चार्ज जस्टिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। 1 नंबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
हिंदी मीडियम वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ऊपर लिख दिए हैं, एलिमेंट मतलब तत्व होता है, वो तो आपको पता है ही। यहाँ लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ चार्ज, ठीक है। तो इतने सारे चीजों पे ध्यान देंगे। यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं। एक नंबर पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s1, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या का दिखाता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में फिल होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में। उसके बाद बात करें इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 1, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। फिर बात करेंगे हीलियम का, तो हीलियम का होता है 1s2, ठीक है। और आपको एक चीज बता देना चाहेंगे कि ये sp-d-f जो है ये सबसेल है, और यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, एस सबसेल में यहाँ पे सबसेल लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट पे लिख दिए हैं। तो ये एस सबसेल है, इसमें मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सबसेल जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। ये डी जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये एफ जो है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। इन सब के बीच जो है डिफरेंस 4-4 का होता है, 4-4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना भी काफी इजी है। एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये एस जो दिख रहा है वो कभी पी भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा। तो बताना चाहेंगे कि ये सभी को सबसेल बोलते हैं, एस पी डी एफ को क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। फिर एस सबसेल में मैक्सिमम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो अगले वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। पी सबसेल में हमारा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी सबसेल में मैक्सिमम हमारा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चार्ज जो है इसका नहीं बताए हुए थे, तो इसका चार्ज हो जाएगा +1, ठीक है। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। और इसका बात करें तो चूंकि ये फुलफिल है सबसेल, ठीक है ना, एस में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 2। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे क्या है, सेम है, और वो जितने रहने चाहिए एक सबसेल में उतने हैं, ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर हो जाएगा लिथियम, और लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्बिट के एस सबसेल पे इसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे फिल होंगे कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीनों भर गए, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, 1, और इसमें चार्ज हो जाएगा +1 चार्ज, ठीक है। फिर बात करें 4 नंबर का, तो 4 नंबर होता है बेरिलियम। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, तो इसके 4, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है कैसे फुलफिल होते हैं, तो 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है
2 हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज जो है +2 होगा। ठीक है, बात करें 5 नंबर का, तो 5 नंबर होता है बोरोन, और बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होते हैं, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, और इसमें चार्ज हो जाएगा +3। ठीक है, 6 नंबर हो जाएगा कार्बन। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे फुलफिल होंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा कितना हो जाएगा, बताइए, देख करके बताइए आप लोग। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, बताइए। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, और इसमें चार्ज हो जाएगा +4 और -4, ये दोनों चार्ज शो करता है। कार्बन आयन और कार्बाइड आयन वो इसी के कारण बनता है, इसी दोनों चार्ज के कारण, ये प्लस चार्ज के कारण कार्बन आयन और माइनस चार्ज के कारण कार्बाइड आयन हमारा बनता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, तो वो उसी के कारण बनता है। ठीक है, तो आइए यहाँ तक जल्दी लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद आगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ। बाह्यतम कक्षा ये है ना, बाहरी कक्षा ये है। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 और 2 4 हो जाएगा, तो वहीं 4 हो गया। ठीक है, लिखेंगे जरा इसको। देखिए यहाँ भी गलती हुआ है। बाहरी कक्षा ये है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर के सेल में रहते हैं। ठीक है, बाहर का सेल ये क्या है, सेकंड नंबर ऑर्बिट है, सेकंड नंबर ऑर्बिट है, तो सेकंड नंबर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहेंगे आपसे। 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ तक हो गया, जल्दी करेंगे जल्दी। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, वो जिनको दिक्कत है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और वहां से जो है इन सारी चीज़ों को देख लिया करेंगे। सभी चीज़ें वहां मिल जाएंगी और वहां से लिख लिया करेंगे अगर कुछ छूटा हुआ है तो। ठीक है, तो 6 तक हम देखे हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होंगे, तो 1s2 2s2 2p3, 2 तो 4 और 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए।
और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 मिलके 5। ठीक है, तो चार्ज हमारा कैसे निकलेगा, तो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और हैं हमारे 3, तो यहाँ चार्ज अब -3 होगा, इस पे माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा -3। ठीक है, हो गया। बात करेंगे 8 नंबर, तो 8 नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। और इस तरह से हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहरी कक्षा में। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा ये है ना, यही आउटर सेल है। ठीक है, तो आउटर सेल को उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 6 और इस पे चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन पे -2, ऑक्साइड। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। जब ऑक्सीजन पे जब 2- जब चार्ज आता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर है फ्लोरीन। और फ्लोरीन पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कैसे फिल होंगे ऑर्बिटल में, वो ऐसे होंगे 1s2, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस तरह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, 5 और 2 7। और यहाँ चार्ज हो जाएगा -1। -1 क्यों हो गया, 2p में रह सकते हैं 6 और है यहाँ 5, ये कम हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -1। ठीक है, बात करें 10 नंबर का, तो 10 नंबर हो जाएगा नियॉन। और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी कि नियॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से जब फिल करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से फिल होंगे 1s2 2s2 2p6। यानी कि नियॉन में जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऐसे फिल होंगे, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में मैक्सिमम रह सकते हैं कितने, 6। तो 2p में 6 फुलफिल हो गए, यानी कि ये स्टेबल हो गए और इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसलिए चार्ज की बात करेंगे तो ये तो स्टेबल हो गए, क्योंकि जितने फिल होने थे उतने तो फिल हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज हो जाएगा हमारा 0। और चार्ज 0 होने के कारण ही इसको जो है इनर्ट गैस या फिर डोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे 11 नंबर एग्जाम्पल की, तो वो हो जाएगा सोडियम। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे फिल होंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, और फिर से हमारा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 होगा तो यहाँ पे चार्ज हमारा +1। अभी घट रहा था और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू होगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते +4 तक जाएगा और फिर वहां से घटते घटते फिर -3 -2 -1। ठीक है, ऐसे होगा। तो जो भी चार्ज 4 होता है उनमें जो है आइड आयन भी होता है, यानी कि उसमें निगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे हम जगह लिख देते हैं 12 नंबर। 12 नंबर होता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 12। और 12 इलेक्ट्रॉन जो है कैसे फिल होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में
2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, ठीक है। और ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, यानी कि यहाँ पे चार्ज हमारे हो जाएंगे +2 चार्ज, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे जरा जल्दी से। आइए अब इसको इरेज करते हैं। ऐसे ही जो है आगे के एलिमेंट में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके उसके चार्ज को देखेंगे। और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी दोस्त आपके हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से अटैच नहीं हैं, प्लीज़ काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको भी जो है आप हमारे मीडियम से जोड़िए, हमारे वीडियो को दिखाइए और समझाइए। और उनको वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल से आप उनको जोड़िए, ताकि आपके माध्यम से वे जो हैं इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें, जानकारी को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो मैग्नीशियम तक देखे हुए थे, देखते हैं सीरियल नंबर 13 को। और सीरियल नंबर 13 है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 नंबर है, सीरियल नंबर 13 है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? 13 होता है, 13 होता है। तो 13 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, कैसे भरते हैं, आइए अब उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 बचे 3, तो यहाँ 3s जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गया, 2 4 और 6 10 और 2 12। और ये 4p जो हो, सॉरी 3p जो हो गया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रकार से बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए कितने? तो 2 और 1 3, कितना हो गया? 2 और 1 हो गया 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए कितने? 3। और चार्ज हमारे हो गए यहाँ पे 3, ठीक है। बात करें 14 नंबर का, तो 14 नंबर आता है सिलिकॉन का। और सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ये 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होंगे एक एक ऑर्बिट में, आइए देखते हैं। तो 1s में हो जाएंगे 2, 2s में भी 2, 2p में 6। तो इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2 और 2 4 और 6 10। 3s में 2 12 हो गए, और फिर 3p में 2, ऐसे करके वो 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर गए। तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, तो इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और चार्ज +4 और -4 ये दोनों शो करेगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, बात करें आगे। तो 15 नंबर देखेंगे, तो 15 नंबर होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होती है। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ऐसे फुलफिल होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और सॉरी 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भर गए।
और p में मोस्टली जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। तो सबसे पहले अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और चार्ज की बात करें तो मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे -3, 3 कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉस्फोरस में हमारा चार्ज हो जाएगा -3। ठीक है, बात करें 16 नंबर का, तो 16 नंबर है सल्फर। ठीक है, और सल्फर में इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होंगे देखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। और इसमें जो है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और चूंकि मैक्सिमम p में 6 रह सकते हैं और हैं 4, तो हमारे चार्ज हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। ठीक है, बात करें 17 नंबर, तो 17 नंबर होता है क्लोरीन। और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17, और ये 17 इलेक्ट्रॉन ऐसे फुलफिल होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, सॉरी 2, 3p5, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 5 17, 17 हो गए। ठीक है, 17 हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -1। ठीक है, इसका ध्यान देना। ठीक है, फिर बात करें 18 नंबर का, 18 नंबर हो जाएगा हमारा ऑर्गन। और ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे फुलफिल होंगे ऑर्बिटल ऑर्बिट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 6 मैक्सिमम रह सकते हैं, और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, आ गए, फुलफिल हो गए, भर गए, तो इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8, लेकिन ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, इसीलिए इस पे चार्ज क्या हो गया? 0। ठीक है, चार्ज क्या हो गया? 0। इसी के कारण ऑर्गन भी जो है ये हमारा इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, बात करें पोटासियम 19 नंबर की, तो उसको K से डिनोट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फुलफिल होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा कौन सा है? 4s है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा 1, और इसमें चार्ज हो जाएगा हमारा हो जाएगा +1, इसीलिए पोटासियम पर +1 चार्ज रहता है। ठीक है, बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम में उसका सीरियल नंबर 20 होता है, उसको Ca से डिनोट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फुलफिल होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा कितना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, तो चार्ज हो जाएगा +2। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो है 4s2 है और मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो फिर चार्ज हमारा 2 कैसे हो गया? ये तो फुलफिल है, तो फिर स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारा आउटर क्या है? आउटर ऑर्बिट है, सबसे बाहरी कक्षा है। तो आउटर ऑर्बिट हमारा 4s
है तो 4p भी हो सकता है, 4p सबसेल हो सकता है, तो वो तो खाली है ना सबसेल, तो इसीलिए हम इसको स्टेबल नहीं मानेंगे। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताना चाहेंगे कि आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक बार फिर बोलते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो नए जुड़े हैं वो काइंडली जुड़ जाइए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, एक एक चीज़ें जो हैं पूरे फैक्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे अपने दोस्तों को आगे निरंतर जोड़ते रहिए, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों तक ये चीज़ें पहुँचे और वो हमसे जुड़े और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में, और वो अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।